बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ये मज़ेदार से जो चटनी हमने फ़ालसे की बनाई है, इसे बनाने के लिए हमने फ़ालसा लिया है, कच्चा फ़ालसा ले लिया जी आधा किलो। ये आधा किलो फ़ालसा है, इसमें से कचरा जो हमने निकाला है वो है डंडियाँ, और जो कच्चे फ़ालसा इसके अंदर होता है ग्रीन कलर का, वो आपने नहीं डालना, वो आपने ना निकाल देना है। और बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। और फ़ालसा आए तो चटनी ना बने, इसका जूस भी शेयर कर चुकी हूँ पहले मैं आपसे। तो ये अब चटनी कर रही हूँ, बहुत मज़े की और ठंडी सी बनती है, बहुत ज़ायकेदार। तो यहाँ देखें अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, और ये मोटे मोटे माशाल्लाह दाने बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मज़े का फ्रेश सा फ़ालसा है। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसे लेकर अच्छी तरह से धोकर 2 से 3 पानी वॉश कर लेना है, और डंडियाँ और कच्चा फ़ालसा निकाल देना है। ये आधा किलो में लिया है, आधा किलो की रेसिपी आपको बताऊंगी। जितना फ़ालसा होगा उतनी ही चीनी डलेगी इसके अंदर। तो मैंने ना कढ़ाई के अंदर ना 1 से 1.5 गिलास ना पानी रख दिया है। हम इसे पहले पानी में बॉईल करेंगे। जहाँ पानी में रख चुकी हूँ, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी, देखना आप भी। तो जहाँ पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो अब इसमें ना हम अपना फ़ालसा डाल देंगे। फ़ालसा डालेंगे तो जब बॉयल होने लगेगा तो वाइट हो जाएगा, परेशान नहीं होना। जैसे जैसे पकेगा इसका कलर वापस आता जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको बॉयल दे लेने हैं। 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे बॉयल दे लेंगे, और फिर ये बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। तो पहले चीनी डाल देना, तो थोड़ा फ़ालसा जो है ना वो हार्ड हो जाता है। यहाँ देखें जी, इसका कलर वाइट की तरफ चला गया है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी अपना कलर वापस ले आएगा। अब इसमें आधा किलो फ़ालसा है तो आधा किलो ही चीनी डलेगी, बराबर की डलेगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है ना, तो चीनी इसके बराबर ही डलेगी। तो यहाँ छोटे खाने का चम्मच ना चौथाई हिस्सा, जो चौथा हिस्सा है ना, वो काली मिर्च का डालूंगी, और नमक भी हम इसका चौथा हिस्सा डाल लेंगे नमक का। ये बैलेंस करने के लिए होता है, और चटनी है तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसी तो होगा। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अमेजिंग। ये देखें जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, और लाइक लाजमी करने हैं। तो यहाँ पकते हुए 15-20 मिनट गुजर चुके हैं, और ये देखें ये हमारी फ़ालसे की चटनी तैयार हो चुकी है। कलर देख लें जी, दोबारा से कलर वही हो गया, पकते पकते हुए जो पानी था वो ड्राई हो गया, और चीनी जो चाशनी है वो बन गई है, और ये बहुत सॉफ्ट और नरम बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फाइनल लुक देंगे, हम इसको उतारेंगे, ठंडा करेंगे, और अपने बर्तन में डाल लेंगे जिसमें डालना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह हमारी ये फ़ालसे की चटनी तैयार हो चुकी है। ये डन है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है। आपने क्या करना है, ये आधा घंटा लगता है बस। आपने क्या करना है, जब तक फ़ालसा है आपने तब तक ये बनाते रहना है। बहुत ठंडी होती है, बहुत मज़े की लगती है। ये आप रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। मैदे और जो है जिगर के लिए बहुत बेस्ट है मैदे का। जो खाना नहीं खाते बच्चे, उनको 1 चम्मच खिला दें, इंशाल्लाह वो भी खाना खाने लग जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, और बहुत आसान झटपट से बनने वाली डेली फूड से। आपने क्या करना है मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नई रेसिपी, नए अंदाज, नए तरीके के साथ फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और नई वीडियो का इंतज़ार करना है। बहुत आसान और सादा से तरीके से बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, और फ्रिज में रख के ठंडी करके खाइएगा। तो में इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।